गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है विषय विषय हिंदी लैंग्वेज में कहानी लेखन। तो कहानी लेखन में कल आप लोगों ने अपने ढेर सारे पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर्स के बारे में बताया था और मैंने आपको कल एक टॉपिक दिया था इसके अलावा मेरी पसंदीदा कहानियों की पुस्तक। ठीक है, तो इसमें पहले मैं इसको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि कहानियों की जब फेवरेट कहानी की बुक आती है चिल्ड्रन, तो उसमें क्या होता है। ठीक है, फेवरेट जो कहानियों की बुक होती है उसमें ये होता है कि हम लोग जो कहानी, यदि आपसे बोला जाए कि विच इज़ योर फेवरेट स्टोरी, तो आप किसी एक कहानी की बात करते हो, करते हो नहीं? करते हो कि मैंने मेरी फ़ेवरेट स्टोरी है, उसमें किंग होता है, उसकी 2 डॉटर्स होती हैं, उसका एक बड़ा-सा राजमहल होता है, ऐसे बोलते हो सभी? बोलते हो नहीं? अब जो कार्टून के बारे में, अच्छा तो प्रिंसेस वाली कहानी आप लोग बताते हो, तो मैं पर्टिकुलर किसी एक कहानी के बारे में नहीं पूछ रही हूँ कि आपकी फेवरेट कहानी कौन-सी है? ये आपका टॉपिक नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। आपका टॉपिक है कि कौन-सी हमारी पसंदीदा कहानी की पुस्तक। तो जो हमारी पसंदीदा कहानी की पुस्तक होती है चिल्ड्रन, उसमें एक ही साथ ढेर सारी स्टोरीज होती हैं, ठीक है ना? ढेर सारी स्टोरीज होती हैं, कहानियों का संग्रह होता है। एक साथ कई-कई स्टोरीज होती हैं जिसमें कि 8-9 कहानियाँ होती हैं, कई-कई स्टोरीज होती हैं जिसमें कि उसमें 10-20 कहानियाँ होती हैं, 100 कहानियाँ होती हैं, ऐसे करके कहानियाँ होती हैं चिल्ड्रन। सॉरी। अब हम बात करते हैं जैसे कि प्रेमचंद की कहानियाँ, हालाँकि आप लोगों ने पढ़ी नहीं होंगी, सिर्फ़ नाम सुना होगा। जो प्रेमचंद हैं, वो हमारे मिस्टर श्री प्रेमचंद जी, वो हमारे हिंदी साहित्य के सबसे अच्छे कहानीकार माने जाते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा कहानियाँ लिखी हुई हैं और उन्होंने अधिकतर जो कहानियाँ लिखी हैं वो ग्रामीण परिवेश को अवेयर करने के लिए, उनकी सच घटनाओं पर उन्होंने कहानियाँ लिखी हुई हैं, ग्रामीण परिवेश पर, ठीक है ना? तो उन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं, उनकी कहानियों की जो बुक होती है मानसरोवर, मानसंग्रह, ऐसे करके उनकी कहानियों के बुक के संग्रह हैं, उनकी कहानियों के नाम हैं। कहानियों के नाम नहीं, कहानियों की बुक के नाम हैं, ठीक है चिल्ड्रन? ठीक है? तो इसी तरीके से जैसे आपकी कहानियाँ बोल दी जाएँ कि आपकी कहानियों की फ़ेवरेट कहानी की पुस्तक कौन-सी है? तो आप लोग जैसे अभी तो आप लोगों के पास मोबाइल्स होते हैं, मोबाइल में आप अपने टाइम को स्पेंड करते हो। लेकिन सपोज़ दैट 25 इयर्स अगो पहले चले जाएँ, तो पहले लोग अपने बच्चों के लिए समर वेकेशन और विंटर वेकेशन को स्पेंड करने के लिए उनके पेरेंट्स, इवन हमारे पेरेंट्स, हम लोगों के सभी पेरेंट्स, हम लोगों को कहानियों की पुस्तक लाकर देते थे ताकि हमारे बच्चे गर्मियों के मौसम में, गर्मियों की छुट्टियों में उन कहानियों को पढ़ें और टाइम को यूटिलाइज़ करें, ठीक है? अभी तो आप लोग मोबाइल लेते हो और उसमें सब कुछ अवेलेबल है ना? लेकिन सपोज़ दैट पहले मोबाइल्स नहीं थे, तब कहानियों की पुस्तकें हम लोगों की मनोरंजन का और टाइम स्पेंड करने का सबसे अच्छा साधन हुआ करते थे, ठीक है? तो आप लोग, क्योंकि ये 5th स्टैंडर्ड के लिए टॉपिक है, तो आपकी कहानियों की जो पुस्तक होती है उसमें फर्स्टली क्या होता है? उसमें कहानी जो होती है काफ़ी सरल शब्दों में होती है। फिर पर्टिकुलर किसी एक कहानी की बुक में 6-7 कहानियाँ होती हैं। उसको पिक्चर्स के अकॉर्डिंग उसको समझाने का प्रयास करते हैं। उसमें ढेर सारे आरिशा, आप अपने कैमरे को या तो ऑफ कर लो या तो फिर क्लास में ही रहो, ठीक है ना? कोई बैठा है आपके पास-पास? क्या देख रहे हो इधर-उधर? कुछ चल रहा है? टीवी चल रहा है? क्या चल रहा है? चलिए कैमरा ऑफ करिए। ओके। सो तो हम कह रहे हैं कि आपकी कहानियों की पुस्तक में अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड आपकी कहानियों की पुस्तकों में क्या होता है? फर्स्टली की कहानियों के जो हम कहानी क्यों पढ़ते हैं?
फर्स्टली अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए। कई-कई लोग होते हैं जिनको पढ़ने का शौक शौक होता है, वही लोग कहानियों की बुक खरीद के पढ़ते हैं। दूसरी बात, आपकी कहानियों की बुक में ढेर सारे चित्र होते हैं, वो मनमोहक चित्र होते हैं, अट्रैक्टिव चित्र होते हैं, जिनको कि देखने के लिए ही बार-बार आप लोग बुक को ओपन करते हो, देखते हो। फिर कहानी के बीच-बीच में कई जैसे मूवीज़ में नहीं इंसिडेंट्स होते हैं, कई घटनाएँ होती हैं, फिर प्रॉपर एंड में जो कहानी होती है, वो किसी अच्छे मोड़ पर समाप्त होती है। उसी तरीके से जो हमारी कहानियाँ होती हैं, बीच में ढेर सारे स्ट्रगल होता है, फाइट होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन अंत में वो कहानी क्या होती है, हम वो कहानी किसी अच्छे मोड़ पर जाकर समाप्त होती है। तो हम उससे क्या सीखते हैं कि हमें हारना नहीं चाहिए, भले ही जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन हमें उनसे फाइट करनी चाहिए, फिर अंततः क्योंकि हमारी जीत होती है। और ये हमें मॉरल स्टोरी जो स्टोरीज़ होती हैं, कोई न कोई हमें उपदेश देती हैं। और स्टोरी फ़ेवरेट स्टोरीज़ की बुक से क्या होता है, हमारी जो वोकैब्युलरी होती है, हमारा जो शब्दकोश होता है, वो भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है ना? इंग्लिश की स्टोरी बुक पढ़ रहे हो तो कई ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं जिनको कि आप लोग क्या करते हो, नहीं समझ पाते हो, ठीक है? तो उनको आप अपने मोबाइल में सर्च करते हो या अपने पेरेंट्स से पूछते हो। इसी तरीके से हिंदी में भी बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, जिनको कि हम सुनते हैं। तो कहानियाँ पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं? फर्स्टली हमारा शब्दकोश इंक्रीज़ होता है, टाइम स्पेंड होता है, हमारा मनोरंजन करती हैं, हमें कोई न कोई उपदेश सिखाती हैं, लाइफ़ को जीवन में जैसे घटनाएँ आती हैं, उनको लेकर हमारा सकारात्मक यानी पॉज़िटिव एटीट्यूड जो होता है, वो बिल्डअप करने की कोशिश करती हैं, ठीक है? तो अब आप किसी एक अपनी फ़ेवरेट स्टोरी बुक को लीजिए, उसमें फर्स्टली सर्च करिए कि राइटर का नाम क्या है? फिर उसमें कितने स्टोरीज़ हैं, हाउ मेनी स्टोरीज़? फिर उसमें 1, 2, 3 स्टोरीज़ ऐसी सेलेक्ट करिए जिसमें कि वो आपको इंस्पायर करती हों, उनको आपको बार-बार पढ़ने का मन करता हो। फिर उस कहानी की बुक में कौन-कौन से चित्र हैं, इसको देखना रहेगा आपको कि वो चित्र आपको इंस्पायर करते हैं, चित्र क्योंकि उसमें बहुत अच्छे हैं। उस कहानी में कोई-कोई होता है कि पर्टिकुलर किसी-किसी का डायलॉग लिखा होता है, वो बहुत उनको अच्छा लगता है, ठीक है? तो इसी तरीके से है। और आप लोग अब कहानी की बुक किसके-किसके पास में है? किसके पेरेंट्स ने जब आप लोग बहुत थर्ड में थे, सेकंड में थे, तो आपके पेरेंट्स ने किसको स्टोरी बुक लाके दी थी? मंतसा को मिली थी। किसने? पापा ने लाके दिया था या मम्मा ने? वेरी गुड मंतसा। मंतसा देखिए स्टोरी पढ़ती हैं। आज मल्टीमीडिया के ज़माने में भी मंतसा जो है क्या पढ़ते हैं? स्टोरी बुक पढ़ते हैं। दैट इज़ वेरी गुड मंतसा। गुड। तो और कौन पढ़ता है स्टोरी की बुक? आरिशा पढ़ती हैं। वेरी गुड गर्ल। आयशा नहीं पढ़ते हो? अब पढ़िएगा। यस, अब आपको पढ़ना है। और नहीं कर पा रहे हैं तो मोबाइल सभी के पास में है। मोबाइल में जाएँ, गूगल पे सर्च करें बच्चों की कहानियों की पुस्तक। तो उसमें देखेंगे कि बच्चों की कहानियों की पुस्तक कोई ना कोई पर्टिकुलर एक नेम राइटर मिल जाएँगे। राइटर ने कितनी कहानियाँ उस बुक में 3-4 चीज़ें बहुत ध्यान से सुननी है हमारी। पहली बात तो वो कहानी की बुक किसकी है, ठीक है? यानी लेखक का नाम। फिर उस कहानी की बुक में कितनी कहानियाँ हैं? हाउ मेनी स्टोरीज़ ऑन दैट बुक? देन फिर आपकी 3-4 स्टोरीज़ की बुक के मतलब 3-4 स्टोरियों कहानियों के नाम 3-4 कहानियों के नाम आपको दे देने हैं। फिर क्या करना है आपको? फिर जो आपकी 2-4 फ़ेवरेट जो पसंदीदा स्टोरीज़ हों, उन पसंदीदा स्टोरीज़ के नाम आपको दे देने हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? हुँ, अच्छा। चलिए तो कल शायद मैंने आपको दिया भी था। किसने-किसने इस टॉपिक पे लिख लिया है?
मंतसा ने लिखा है। ओके मंतसा, मंतसा आपका टॉपिक बहुत, आपने कहानी बहुत लिखी होगी, देन आप मुझे पर्सनल नंबर पे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैं उसी को सेलेक्ट करके जिन जिन बच्चों ने लिखा है उन उन बच्चों को अपने जो कहानी का टॉपिक है, सॉरी, मेरी फेवरेट कहानी की पुस्तक जिसका सबसे अच्छा रहेगा उसके ऐसे को मैं निबंध को सेलेक्ट करूंगी, और सेलेक्ट करने के बाद पूरी होल क्लास उसी बच्चे के निबंध को कॉपी करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। मंतसा, ऑन करिए अपनी माइक। यस, यू कैन स्टार्ट। वेरी गुड। वेरी गुड मंतसा। और किसी स्टूडेंट ने लिखा है इसको, इस विषय पर? ओके दक्ष, बेटा बताएं। गुड। वेरी गुड दक्ष। और कोई इसके अलावा लिखा है किसी ने? ओके हिफ्सा, बताएं बेटा। बेटा आपका नाम क्या है? बेटा आपका, वेट वेट वेट, आपका नाम क्या है? ओके हिफ्सा खान, बताएं बेटा। पंचांत्र नहीं, पंचतंत्र। हम्म। 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 क्या होता है? हम्म। गुड। इसके अलावा किसी स्टूडेंट ने लिखा है? ओके अनाया, अनन्या, बोलिए।
हुँ, गुड। ओके, मंतसा एंड दक्ष दोनों लोग, आप एक अच्छे पेज पर अपनी गुड राइटिंग में लिखकर दोनों लोग मुझे इंडिविजुअल नंबर पे, जो मेरा नंबर है उसे इंडिविजुअल नॉट इन ग्रुप, मुझे अपनी दोनों दक्ष, ये जो आपने जेके रॉलिंग का जो कहानियों का संग्रह, जो हैरी पॉटर कहानियों का संग्रह आपने लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस का सिलेक्शन है इसमें और शॉर्ट में लिखा आपने लिखा, दैट इज़ वेरी गुड। एंड मंदसा यू ऑल्सो, जो पंचतंत्र आपकी फेवरेट स्टोरी बुक है, आप उसको बहुत ही गुड हैंड राइटिंग में लिखेंगे और मुझे फॉरवर्ड करेंगे दोनों लोग। ओके। ओके। ओके चिल्ड्रन, इसके अलावा किसी ने लिखा है मेरी फेवरेट स्टोरी पे बुक, सॉरी, कहानियों के इस टॉपिक पे किसी ने और ने लिखा है? ओके चिल्ड्रन। ओके, जो आपके एग्जाम के लिए निर्धारित किया गया है टॉपिक, वो है हमारी पसंदीदा कहानी की पुस्तक। यही है आपका कहानी जो आपके ऐसे के लिए निर्धारित किया गया टॉपिक है, ठीक है? तो मैं किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही हूँ कि जो भी मैं लिखूं, मैं अगर आपको लिख के भेज दूंगी तो सभी लोग, वो हमारी कहानियों की पुस्तक होगी। और क्योंकि मैं आप सभी से एज में बड़ी हूँ, तो मेरी जो कहानियों का स्टैंडर्ड होगा, वो उसकी जो लिंग्विस्टिक और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग और जो उसके टॉपिक्स होते हैं वो डिफरेंट होंगे। और मुझे याद भी नहीं कि मैंने बचपन में कौन सी कहानियाँ पढ़ी थी, ठीक है? तो आपकी स्टैंडर्ड की बुक, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो बच्चों की बुक्स आती हैं स्टोरीज की, वो डिफरेंट होती हैं। तो मैं यदि अपनी कहानियों की पुस्तक लिख के भेज दूंगी, वो मेरी रहेगी, ठीक है, नॉट योर्स। तो आपकी पसंदीदा कहानियों की पुस्तक कौन सी है? मैं दो मंतशा और दक्ष दोनों लोगों की ही सेलेक्ट कर लूंगी। और इसके अलावा यदि आप अपनी कहानियों पर निबंध लिखना चाहते हैं, तो यू आप फ्री हैं उसके लिए। मंतसा एंड दक्ष, आप मुझे दोनों लोग अपना टॉपिक भेज दीजिए, दोनों ही लोग भेज दीजिएगा। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन, बाय बाय, कल मिलते हैं।